Hello class 11th. I hope you all are good and safe. So today we will proceed further ledger. As we discuss normal and easy entries, how we posting from journal to the ledger. Now we will discuss about typical entries like this: purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to cash account. Cash account debit to sales account to output CGST to output SGST. Purchase account debit, input IGST account debit to Surya's account. Stationery account debit, input SGST, input CGST account debit to cash. Now let us discuss the posting, how we post these journal entry into the ledger. कि ये जो जर्नल एंट्री हम कैसे लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। पहले अपन ने क्या करा था, नॉर्मल एंट्री करी थी जिसमें एक साइड ओनली वन अकाउंट डेबिट में था और वन अकाउंट ही क्रेडिट में था। वो तो थी नॉर्मल, बेस बनाने के लिए आपको वो सिखाई गई थी। अब यहाँ पर देखिए तीन आइटम डेबिट में है, एक अकाउंट क्रेडिट में है, एक अकाउंट डेबिट में है, तीन अकाउंट क्रेडिट में है, दो अकाउंट डेबिट में, एक अकाउंट क्रेडिट में, तीन अकाउंट डेबिट में, एक अकाउंट क्रेडिट में। तो ये पोस्टिंग करना भी अपन को जरूरी है, क्योंकि पहले तो विदाउट जीएसटी अपन ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, विद जीएसटी पोस्टिंग करनी भी आनी चाहिए, ताकि अपन को पता चले कि हाँ भाई एंट्रीज कैसे पोस्ट की जाती है। ये आपका लेजर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अपने लेजर अकाउंट अपना क्लोज, लेजर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे। लेजर के बाद आएगी कैश बुक। क्लियर? तो यहाँ पर अपन को पता चल गया लेजर के लिए पोस्टिंग करते हैं तो पहला अकाउंट अपन कैश अकाउंट ही बना लेते हैं, ताकि कैश अकाउंट में ज़्यादा एंट्रीज की पोस्टिंग होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हाउ टू ट्रीट दीज विद दीज एंट्रीज, कैसे ट्रीट किया जाता है इन एंट्रियों के साथ इन लेजर। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कैश अकाउंट। फॉर्मेट वही है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ आ जाएगी। पर प्रैक्टिस कर लेना, 12th के ब्याज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर लेजर्स काफ़ी आएंगी। सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट, लेजर का मतलब ही क्या है, सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपन को स्पेस ले लेते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए अपने को करना क्या है, पोस्टिंग। आपको पता है कैश अकाउंट यहाँ लिखा है, यहाँ डेबिट आ जाएगा और यहाँ क्रेडिट। वही आप फॉर्मेट प्रॉपर बना लेना, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो ये डेट पर्टिकुलर यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में तो आ जाएगी डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट को फोकस करते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट ही अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश आई नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ आ गई। तो टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। क्या मतलब होता है, क्रेडिट। कैश अकाउंट कहता है मेरे क्रेडिट में जाओ, मैं कैश अकाउंट के पास पहुंचा, वो कहता मेरे क्रेडिट में जाओ और कहता ये चीज़ें लगा दो। क्रेडिट में ये चीज़ें लगा दी तो ये वाली साइड बाय की होती है, ये वाली साइड टू की होती है। मैंने आपको काफ़ी पहले भी बता दिया था, ये वाली साइड बाय की होती है, ये वाली साइड टू की होती है। अब बाय में ये तमाम आइटम तो लगा दोगे, बाय परचेज। अब लगाते हैं अपन को डेट, कोई भी डेट बेटा अज्यूम कर लेना, नहीं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप राइट कर लेना। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, बाय मतलब उसने कहा कि क्रेडिट में जाओ लगाओ, ये बाय वाली साइड से तो मैंने सारा नाम लिख दिया। अब आपको कि सर आपने कहा था कैश के सामने वाली वैल्यू को फोकस करना है, क्योंकि जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने वाली वैल्यू फोकस करनी है। मैंने यही कहा था, आप बिल्कुल सही हो कि इसके सामने वाली को फोकस करना है। बट ध्यान दीजिए बेटा, अगर इंडिविजुअल यहाँ पर एक अकाउंट होता, क्या था, खाली एक अकाउंट होता, परचेज अकाउंट होता, तो मैं ये लिख देता और यहाँ पर भी फिर वही वैल्यू आती जो ये आती। अब यहाँ तीन अकाउंट्स को मैंने शो करना है और एक वैल्यू से मैं लिख नहीं सकता, तो मेरे को तीनों को टोटल करूँगा तो आएगी तो यही, तीनों को अगर मैं टोटल करूँगा तो आएगी, तो यही अमाउंट आएगी। तो मेरे को यहाँ पर इनकी इंडिविजुअल लिखनी पड़ेगी, पर टोटल अमाउंट इतनी होनी चाहिए। टोटल अमाउंट कितनी होनी चाहिए जिसको अपन फोकस कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास 30,000, 1800 एंड 1800। क्लियर? तो ये चीज़ अपने पास क्या थी, फोकस करने वाली थी, कैश को फोकस किया। तो ये पोस्टिंग होगी एंट्री की। उसके बाद देखा नेक्स्ट में कैश है, हाँ जी यहाँ कैश है। कैश कह रहा है मेरे डेबिट में जाओ, कहाँ जाओ,
कैश कह रहा है मेरे डेबिट में जाओ, तो कैश के मैं डेबिट में, कैश ये रहा, कैश कह रहा है मेरे डेबिट में जाओ, डेबिट में पहुंच गया। कहता ये चीज़ें लगा दो, तो ये 2 में लगा दो, तो ये साइड 2 की है ना, तो 2 सेल्स अकाउंट, 2 आउटपुट CGST अकाउंट, 2 आउटपुट SGST अकाउंट। क्लियर? अमाउंट, अब आपको सर आपने कहा था कैश को फोकस करना है, तो वही बात होगी दोबारा रिपीट की, बेटा अगर कैश को फोकस करना है ये अमाउंट लगाएंगे तो उन 3 अकाउंट में ये अमाउंट तो लगा ही नहीं सकता मैं, इतनी ज़्यादा थोड़ी है उनकी अमाउंट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल इतना आना चाहिए, तो इनका मैं सभी का टोटल करूंगा तो यही आएगा, तो इन सभी के अकाउंट के सामने वाली अमाउंट लिख दूंगा, पर फोकस वाली अमाउंट यही होगी। अगर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, क्या होता है, इसको हटा दो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, यहाँ पर भी 44,800 लिखा होता है, यहाँ पर भी 44,800 अगर लिखा होता तो मैं सीधा क्या करता, 2 सेल्स लिखता और 44,800 इसके सामने वाली अमाउंट लिख देता। अब यहाँ पर क्या चीज़ आए थे, यहाँ पर 3 अकाउंट आए थे, 3 अकाउंट आए थे, ये अकेली अमाउंट तो मैं किस अकाउंट में लिखूँ मुझे क्या पता, है ना, ऐसा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं इन सभी के इंडिविजुअल अमाउंट लिख दूंगा ताकि इन सभी का टोटल क्या बन जाए, ये टोटल बन जाए। क्लियर? तो 40,000, 2400, 2400। क्लियर? उसके बाद दोबारा कैश अकाउंट चल रहा है, कैश कहीं आई है, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ भी नहीं आई, यहाँ सूर्य आया, स्टेशन इनपुट, ये रे कैश। अब कैश कह रहा है मेरे कहाँ जाओ, क्रेडिट में जाओ, कहाँ जाओ बेटा, क्रेडिट में जाओ, तो कैश के क्रेडिट में चल जाओ, तो कैश क्या कह रहा है मेरे क्रेडिट में जाओ, तो कैश के क्रेडिट में चला गया। और बाय में क्या लगा दो, स्टेशनरी इनपुट, CGST इनपुट, SGST, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय इनपुट SGST अकाउंट, बाय इनपुट CGST अकाउंट। क्लियर? अमाउंट वही, इसके सामने वाली फोकस करेंगे, पर इंडिविजुअल नहीं लिख सकते, तो इनको अलग अलग लिख देंगे और उनका टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर? इनका टोटल लगाओ कितना आएगा, 560, और ये इसके सामने वाली अमाउंट कितनी है, 560। अब अपन को क्या करना है, वही बैलेंसिंग फिगर निकालना है। क्या निकालना है बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकालना है। बैलेंसिंग फिगर मतलब इनका टोटल लगाओगे, क्या लगाओगे, इनका टोटल लगाओगे। टोटल लगाने के बाद अपन को क्या पता चलेगा, कहाँ पर जहाँ भी कम होगा वहाँ पर अपन क्या कर देंगे, उसको बैलेंसिंग फिगर से क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट कि अपन को कैसे क्या करना है। क्लियर? तो यहाँ पर अब करना क्या है, सुन लो, ये वाली अमाउंट कितनी बनी, 44,800, ये वाली अमाउंट बनी 30,000 प्लस 18,000, 1800 है ये, 1800 प्लस 1800, तो यहाँ पर कितने हुए, 33,600, 33,600। ये टोटल करोगे तो ये वाला कम आ रहा है, ये वाला ज़्यादा आ रहा है, तो CD कहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे। मतलब क्या, वही सेम, जो ज़्यादा मैक्सिमम टोटल होगा वो नीचे लगा देना बेटा, ये आपका होमवर्क है, नीचे लगा के फिर उसमें से जो बैलेंसिंग फिगर जहाँ पर कम होगा वहाँ पर CD लिख देना। चाहे 2 में कम हो तो 2 बैलेंस CD, अगर बाय में कम हो तो बाय बैलेंस CD। अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए लास्ट में अपन और भी कोई एक अकाउंट बना के देख लेते हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा चीज़ आ रखी हो। तो इनपुट CGST का बना दे, इनपुट CGST का अकाउंट बना देगा, बना दे, इनका बनाना पड़ेगा तो बढ़िया बात हो जाएगी ना, आपको समझ आ जाएगा। टैक्स का अकाउंट कह रहा हूँ मैं, इनपुट CGST का। इनपुट CGST में एक बार ही आया हुआ है, 2 बार ही आया, 3 बार ही आया, तो मतलब एक तो आ जाएगा 1800, एक आ जाएगा 3600, एक आ जाएगा 30, है ना। 1800 आ जाएगा एक तो इनपुट में, एक इनपुट में आ जाएगा 3600, एक आ जाएगा 30। तो इनपुट CGST में अपन को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। अब अपन बात करते हैं, सेम थिंग्स हैं। अब बात कर लेते हैं, कोई भी अकाउंट बना लेते हैं, परचेज अकाउंट बना लेते हैं। चलो ये परचेज अकाउंट, ये लास्ट अकाउंट है बेटा, बाकी जो अकाउंट रहेंगे वो आप सेल्फ करोगे, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? आप नहीं तो आपको PDF फाइल भी सेंड कर दूंगा, लेक्चर जब आपको सेंड आप देखोगे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर आप क्या कर देना, PDF सेंड कर दूंगा, उसके बाद उसको प्रैक्टिस में ले लेना। परचेज अकाउंट बनाया,
अब फोकस किसको करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को फोकस करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट कहता है डेबिट में जाके क्या लगा दो, टू कैश, क्या लगा दो, टू कैश। तो यहाँ क्या लगा दोगे, टू कैश अकाउंट। अब अमाउंट इसके सामने वाली कितनी है, फोकस 30, क्योंकि यहाँ पर आप अब ये वाली क्यों लिख रहे हो सर, ये क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बेटा यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ पर इसके साथ नीचे एक ही आइटम है। जब एक ही आइटम हो ना नीचे, मतलब उसके अपोजिट एक ही आइटम हो तो कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन क्यों नहीं होती उसके नीचे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके सामने एक ही आइटम है। जब 2-3 होती है तब टेंशन होती है अमाउंट, यहाँ परचेज के सामने एक ही अमाउंट है नीचे 2 में, तो 2 कैश लिखा, 30,000 आ गया। उसके बाद परचेज अकाउंट कहीं हो रहा है, ये रहा परचेज कह रहा है मैं डेबिट में जाऊँ और 2 सूर्य लिख दो, क्या लिख दो, 2 सूर्य अकाउंट, कितना 30,000। तो ये अपने 30,000 दो बारी अपने यहाँ परचेज अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद और कोई एंट्री है यहाँ परचेज अकाउंट में, कोई भी और एंट्री नहीं है। जब कोई भी और एंट्री नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अब इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपने वही जैसे अभी आपको पहले बताया था, पहले मैक्सिमम टोटल लगा लो, कितना आया 60,000, कितना आया 60,000। यहाँ पर भी वही टोटल लगा लो, मैक्सिमम टोटल कितना आया 60,000। मैक्सिमम टोटल लिखना है। कई बार डेबिट में कुछ अमाउंट होती है और क्रेडिट में भी कुछ अमाउंट होती है, तो उन दोनों अमाउंट में चेक कर लो मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है और मैक्सिमम अमाउंट नीचे लिख दो। अब यहाँ 30 आ गया तो यहाँ पर तो भैया कुछ भी नहीं है, तो यहाँ बाय बैलेंस CD अपनी तरफ से क्या लिख दो 60,000। क्लियर, ठीक है। आज ये लेक्चर इतना ही खत्म है, अपनी लेजर कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको PDF फाइल सेंड कर दूंगा, और जो बाकी अकाउंट रहेंगे वो आप उसको कर लेना। साथ साथ अकाउंट्स, इंडिविजुअल अकाउंट बुला लेना। ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी लेजर आती है। थैंक यू।